जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं बैठा हूँ अपनी होंडा ब्रियो में और आज मैं इसमें कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो कि मैंने पहले भी एक बार किया है। और ये बोतल देख रहे हैं इसलिए क्योंकि इससे गेट खुला रहा है, ये लेफ़्ट साइड वाला। और आज मैं करने वाला हूँ इसका जो इंडोर का कॉइल है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, अंदर से भी बाहर से भी। तो सबसे पहले मैंने इसका जो ब्लोअर है उसको निकाल दिया है पूरी असेंबली के साथ, वो यहाँ पड़ा है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इसकी जो कूलिंग कॉइल है उसके पेज खोलने हैं सारे के सारे। अब आपको दिखा देता हूँ, इसमें बहुत सारे पेज होते हैं, आप देख सकते हैं। एक ये है, एक ये है, एक मैंने यहाँ से निकाल दिया है अभी अभी। और यहाँ पे पूरे मिला के लगभग 10-11 पेज होते हैं, ये सारे के सारे खोलने हैं। और ये सेंसर आपको पहले डिस्कनेक्ट कर देना है, ये कॉइल वाला टेम्परेचर सेंसर है, इसको डिस्कनेक्ट कर देना है पहले। और इसका वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये इसका कनेक्टर है एक साइड का। और ये सारी चीज़ें आपको सही से निकाल लेनी है। और ये जो वायर है ये आउटसाइड और इनसाइड एयर सर्कुलेशन की है और कुछ नहीं है। इससे जो है जो बाहर की हवा है वो आती है गाड़ी के अंदर और अंदर की जो है वो भी सर्कुलेट होती रहती है। अब ये किस चीज़ का है, ये एक पोर्ट पड़ा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसका मुझे एग्जैक्ट काम तो नहीं पता, लेकिन पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने देते हैं, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। और अभी जब मैं इसको पैक करूँगा तो इस पर टेपिंग और कर दूँगा, क्योंकि यहाँ की थोड़ी सी टेप भी उखड़ गई है मेरे हिसाब से। ये सारा काम मुझे करना है अभी इसमें। और अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी ये जो कॉइल है इसके पेज खोलता हूँ सारे। और इस सब को करने से पहले आपको इसकी गैस निकाल देनी है, एसी की जो भी पुरानी गैस है। तो उससे हो जाएगा कि ये एकदम से झटके से बाहर नहीं आएगा, आप इसको आराम से बाहर निकाल सकेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे एकदम से झटके से बाहर आएगा इसका जो कनेक्टर है जो कॉइल में लगा हुआ है, और वो आपको डैमेज भी पहुँचा सकता है। हो सकता है ना कि आँख पे कुछ लग जाए, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उस प्रेशर को पहले रिलीज़ कर दीजिएगा, उसके बाद इसमें आगे का काम करना है। तो अभी मैंने प्रेशर इसका रिलीज़ कर दिया है पूरी तरह से, और अभी मैं इसमें ये काम करने वाला हूँ कूलिंग कॉइल को निकालने का। तो अभी इसको निकालता हूँ बाहर, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे निकलेगी। पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आप समझते हो मैं एक हाथ से काम करता हूँ और एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ, और फिलहाल में तो दोनों हाथों की ज़रूरत है, तो वीडियो तो बना ही नहीं पाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, बाकी सारे पेज तो खुल गए, लेकिन एक ये जो अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, इसको खोलना थोड़ा टिपिकल है। इसके लिए मुझे लंबा पेचकस चाहिए होगा जो कि मेरे पास है। और एक ये जो अंदर आप देख रहे हैं ना, ये भी आपको खोलने हैं। यहाँ पे शायद 2 पेज हैं, अंदर भी 2 होते हैं, ये भी आपको खोलने पड़ेंगे, उससे पहले ये बाहर नहीं आएगा। तो ये सारे पेज ज़रूर खोलना पहले ध्यान से, उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू करना। अगर आपके पास टूल ज़्यादा नहीं है तो भी काम हो जाएगा। आपको चाहिए एक लंबा स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा, और एक 10 mm का सॉकेट और एक 8 mm का सॉकेट आपको चाहिए। तो एक नॉक प्लास और ले लेना बस, और कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं चाहिए। क्लिप वगैरह खोलने के लिए नॉक प्लास की ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी इतनी टाइट नहीं लगी होती क्लिप के हाथ से ना निकले, हाथ से भी निकल आती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वाले पेज को खोलने के लिए मुझे फ़ोन के ही कैमरे की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ तक मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ और ये पेज काफ़ी अंदर है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से भी पेज खोलने पड़ते हैं कभी कभी। ये वाला भी खुल गया और ये गिर गया शायद इसी के अंदर। चलो देखते हैं कहाँ गिरा है, अभी गिरा नहीं है, इसको निकाल लेते हैं हाथ से, अगर निकल आए तो। देखिए दोस्तों, ये भी बाहर आ गया है। और देखिए, सारे पेज खुलने के बाद ये जो कवर है ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा पूरा प्रॉपर, और इसके पीछे आपको कूलिंग कॉइल दिखने लग जाएगी। ये है कूलिंग कॉइल, ये जो आप देख रहे हैं ना पार्ट, ये कूलिंग कॉइल है। और इसको निकालना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा स्लाइड करके निकाल सकते हैं आप। इस तरीके से कवर बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, कूलिंग कॉइल का कवर बाहर आ गया है, और इसमें जो है एक सेंसर भी लगा है, इसको भी क्लीन करेंगे सही से अभी। बाकी इससे पहले कूलिंग कॉइल को क्लीन करना ज़रूरी है, तो पहले कूलिंग कॉइल को बाहर निकालते हैं और उसको क्लीन कर लेते हैं सही से। और इसको रख देता हूँ मैं उधर साइड में। तो देखिए दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ये है कूलिंग कॉइल, और ये है इसके 2 पेच, बोल्ट कह सकते हो इनको, पेच नहीं है, पेच और बोल्ट में अंतर होता है। और ये है 5 mm की एलन की। अब मैं ये एलन की इसमें लगाता हूँ और ये बोल्टों को खोल देता हूँ। तो ये देखिए, ये बोल्ट मैंने खोल दिए हैं दोनों के दोनों, और इनको खोलने के बाद फिर इसको कूलिंग कॉइल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा पाइपों से, और उसके बाद इसको बाहर निकाल लूँगा कूलिंग कॉइल को।
तो बस एक छोटा सा काम है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। इस काम को करने वाला चाहे तो घर पे भी कर सकता है, लेकिन प्रॉपर टूल की ज़रूरत है। आप इसको मतलब इसमें से गैस वैस निकाल तो सकते हो, लेकिन नॉर्मली इसमें चढ़ा नहीं सकते गैस, क्योंकि गैस चढ़ाने के लिए चाहिए होता है वैक्यूम पंप और काफ़ी सारे गेज वगैरह चाहिए होते हैं एसी के, जो कि उनके बिना चढ़ ही नहीं सकती इसमें गैस। तो अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल भी हाथ ना डालें, लेकिन आप थोड़े बहुत भी टूल्स रखते हैं बेसिक जो कि रेफ्रिजरेशन के बेसिक टूल्स होते हैं, तो आप कार के एसी को भी बड़ी आराम से ठीक कर सकते हैं। और ये काम मैं अपनी कार का ही नहीं, औरों की कारों का भी कर सकता हूँ, और मैंने किया भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। और ये देखिए, इसको निकालना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये कनेक्टर आ गया बाहर, और इसके बाद आप एक एक पाइप को बाहर निकाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये चिपके रहते हैं काफ़ी टाइट से। तो ये देखिए, ये पहला पाइप निकाल दिया मैंने, और इसको थोड़ा सा कर दूंगा साइड में पीछे की तरफ, और ऐसे ही अभी मैं दूसरे पाइप को निकालूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसको ना ज़्यादा बेंड नहीं करना निकालते टाइम पे, क्योंकि ये ज़्यादा बेंड हो गया तो ये टूट भी सकते हैं, और ये टूट जाए तो ये काफ़ी महंगे पार्ट्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसको मैं निकाल देता हूँ दूसरे पाइप को भी, और ये दोनों निकल जाएंगे तो कूलिंग कॉइल फ्री हो जाएगी, और इस कूलिंग कॉइल को फिर मैं बाहर निकाल लूँगा ईजीली। तो देखिए दोस्तों, ये कूलिंग कॉइल बाहर आ चुका है पूरी तरह से, और ये इसका टेम्परेचर सेंसर। इसको निकाल के साइड में रख देना है, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेनली कूलिंग कॉइल की ज़रूरत है। इसको मैं साफ़ करूँगा घर पे ले जाके। और ये इसका वाल्व है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कूलिंग कॉइल है ये प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दी है, और इस पर जो कंपाउंड था ये भी नया लगा दिया है। ये कोई और कंपाउंड नहीं है, जो टायर पे लगाते हैं, टायर कंपाउंड जो होता है वो वाली टेप है। इसको आप किसी टायर वाली शॉप पे जाओगे जहाँ पंचर वगैरह लगाए जाते हैं, तो वहाँ से आप इसको कच्चा टेप कह के ले सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगा। और ये बदलना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो पुराने वाला था वो काफ़ी गल गया था, मतलब इतना चिपचिपा हो गया था कि उसको मतलब कह सकते हो हटाना ही पड़ा एंड में। और ये लगा दिया है। और अब मैं क्या करूँगा कि ये कूलिंग कॉइल मैंने पेट्रोल से अंदर से क्लीन कर दी है, इसमें पेट्रोल डाल के सही से, और ये क्लीन कर दी है। और ये इसका वाल्व होता है एक, तो ऊपर टेप लगाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर टेप नहीं लगाओगे तो सही से फंक्शन नहीं करेगा, और कूलिंग या तो ज़्यादा आएगी या फिर कम आएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। अब मुझे ये तो एग्जैक्टली नहीं पता कि ज़्यादा आएगी या कम आएगी, लेकिन कूलिंग में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर हो जाएगा अगर ये टेप नहीं लगाया तो। अभी मैं इसको असेंबल कर देता हूँ एज इट इज़, जैसे ये मैंने निकाला था। बाकी फिर इसमें गैस चार्ज करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने कार में पूरे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको सही से सेट कर दिया है, और अब मैं इसमें गैस फिल करने वाला हूँ। गैस फिल करने से सबसे पहले इसका जो है वैक्यूम करना होता है, और वैक्यूम के लिए चाहिए होती है ये पंप, ये जो सामने रखी है इसे वैक्यूम पंप बोलते हैं। और ये है मीटर। अनफॉर्चुनेटली इसका एक पाइप ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मैं एक ही पाइप से काम चला रहा हूँ फ़िलहाल में। एक पाइप से भी हो जाएगा वैक्यूम, ऐसा नहीं है, दोनों का वैक्यूम एक पाइप से हो सकता है, लेकिन जो गैस है वो हमेशा इस साइड से चढ़ानी है, उस साइड से नहीं चढ़ानी। वो हाई प्रेशर साइड है, ये लो प्रेशर साइड है, तो लो प्रेशर की साइड से हमेशा गैस चढ़ानी होती है। इसका वैक्यूम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 5 मिनट का, और इसका वैक्यूम मैं कर रहा हूँ। इसका वैक्यूम मैं 7-8 मिनट का करूँगा। बाकी आप चाहें तो दोनों का बराबर भी कर सकते हैं। आपके पास अगर दूसरा पाइप है तो दोनों को एक साथ लगा दें और 10 मिनट के लिए वैक्यूम कर दें, वो भी काफ़ी है। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं इसका वैक्यूम कर देता हूँ, और फिर इसमें भरूँगा ये वाली गैस। ये देखिए, ये मैं गैस लाया हूँ वैल्यू की R134A, और इसका ये नोज़ल है, इससे मैं भरूँगा इस गैस को। तो देखिए दोस्तों, एसी की सर्विस हो चुकी है पूरी तरह से कंप्लीट, और ये है मेरा टेम्परेचर मीटर, जिससे कि मैं जब चेक कर रहा हूँ तो शायद आपको नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन इसमें दिखा रहा है 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में, और टाइम हो रहा है 11:42। सामने ही धूप निकल रही है बड़ी खतरनाक वाली, आपको ये दिखा दूँ थोड़ी सी। अभी थोड़े बादल भी हो गए, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है, और 11:42 हो रहे हैं, मतलब धूप अपने पीक पे है। तब वो गाड़ी आइडल पे ही है, ये देखो आइडल पे ही चल रही है गाड़ी। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है मैंने कुछ पैडल वैडल दबा रखा है, ये आइडल पे ही चल रही है। और तब भी इसका जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री के आसपास तक जा रहा है नॉर्मली। अब सोचो, गाड़ी जब 2000 RPM पे तेज़ चलेगी तो इसका टेम्परेचर कहाँ पहुँचेगा। तो ये थी पूरी वीडियो कि गाड़ी के एसी की सर्विस कैसे की जाए, और मैंने इसमें क्या क्या किया आपको बता दूं। इसके कॉइल जो था, कूलिंग कॉइल जो इंटरनल था,
उसको मैंने बाहर निकाल के पेट्रोल से साफ़ किया है पूरी तरह से अंदर से। उसमें पेट्रोल डाल के 2-3 बार और उसको फिर बाद में हवा मार के उसमें तेज़ी से उससे साफ़ किया है और ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है। इसमें कहीं भी थोड़ा मतलब ऑयल निकला था थोड़ा सा उस कॉइल के अंदर, शायद वो ऑयल की वजह से ही पूरी प्रॉपर कूलिंग नहीं आ पा रही थी। और अब इसमें कह सकते हो ऑयल निकल गया, पूरा क्लीनिंग भी प्रॉपर हो गई है, तो अब ये प्रॉपर कूलिंग दे रही है गाड़ी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही कूलिंग में। पहले जो था वो ऐसा सीन था कि गाड़ी चलती ज़्यादा थी लेकिन कूलिंग ऐसी लगती थी हल्की आ रही है, काफ़ी मतलब हल्की सी ही लगती थी। तो यही था आज के पूरे वीडियो में कि अपनी गाड़ी के एसी की सर्विस कैसे की जाए। और ये इसी काम को अगर मैं किसी मैकेनिक से कराता तो बड़े आराम से इसके 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास ले लेता, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके जो गैस के प्राइस हैं उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। और आप सोचो मेरे पास टूल्स हैं तो मैंने अपने ज़्यादा नहीं तो आप समझो कम से कम भी देखा जाए तो 3,000 रुपये तो बचा ही लिए। और कार के एसी से रिलेटेड जो दूसरी वीडियो है वो मैंने डाल दी है इसी वीडियो के साथ में। डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक चेक कर सकते हो, उसे भी देख लेना। यदि आपके कार के एसी में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। बाकी यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या मैसेंजर पे आके डायरेक्ट चैट कर सकते हैं।